खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका पहला बाब 20वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की 4थी आयत तक। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे और परिंदों को जो जमीन के ऊपर आसमान की फिजा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिन्हें पानी ने उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया, और तमाम परदार जानवरों को उनकी इकसाम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उन्हें बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो और समुंदर के पानी को मामूर करो और परिंदे ज़मीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी 5वां दिन। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को इनकी इकसाम के मुआफिक चौपायों, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को इनकी इकसाम के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी इकसाम के मुताबिक चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानदारों को उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और कुल रुए ज़मीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नर और नारी उन्हें पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मारूम और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूक़ात पर जो ज़मीन पर चलती हैं हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो, मैं हर एक बीजदार निबात जो ज़मीन पर है और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है तुम्हें देता हूँ, और ये तुम्हारे खाने को हों। और ज़मीन के सब चरिंदों और आसमान के परिंदों और सबको जो ज़मीन पर चलते हैं और ज़िंदगी रखते हैं, इन्हें मैं सारे सब्ज़ पौधे खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीज़ों पर जो उसने बनाई थी नज़र की, और देखा कि बहुत अच्छी हैं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी 6ठा दिन। बस आसमान और ज़मीन और उनकी कुल आरास्तगी तमाम हुई। और खुदा ने 7वें दिन अपने काम से जो कर चुका फारिग हुआ। और उसने 7वें दिन अपने सब काम से जो कर चुका आराम किया। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, इसलिए कि उसमें खुदा अपने सब काम से जो बनाया और खलक किया था फारिग हुआ। ये है आसमान और ज़मीन का शुरू, जब वो हस्ती में लाए गए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 8 उसकी 4थी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। जब मैं तेरे अफलाक को देखता हूँ जो तेरी दस्तकारी हैं, और चांद और सितारों को जिन्हें तूने क़याम बख्शा है, तो इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है, और शान व शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं, सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे
और दरिया की मछलियां और हर एक चीज जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस, उसका 7वां बाब, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। तब फरीसी और बास फकीहा जो यरूशलेम से आए थे उसके पास जमा हुए और देखा कि उसके बाज शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो ना लें नहीं खाते, और बाजार की चीजें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उन्हें पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। पस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं। क्योंकि तुम खुदा का हुक्म उदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को जारी रखने के लिए खुदा का हुक्म बिल्कुल रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि अगर कोई अपने बाप या माँ से कहे कि मेरी जिस चीज से तुझे फायदा पहुंच सकता है वो कुर्बान यानी नजर है, तो तुम फिर उसे अपने बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम अपनी रवायत को जारी रखते हुए खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो, और ऐसे ही बतेरे काम तुम करते हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।